जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, मैं नीलेश जोशी। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये आज मैं आपके साथ ऐसा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप समझो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और नहीं समझो तो समझना कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, मैं खाली आप लोग का मेरा सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। योगी जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक मालूम है पंचतंत्र की कथा कही थी कि एक खेडूत बकरी लेके जा रहा था। चार बदमाशों ने सोचा ये बकरी कैसे ली जाए। तो जैसे योगी जी एक कहानी सुनते थे तो मेरे को भी लगा कि मैं भी तो योगी जी की तो पाँव की जूती के बराबर भी मैं नहीं हूँ। योगी तो महान पुरुष है, और वो ऐसे मैं बहुत जरूर, मैं खाली एक सामान्य मनुष्य के रूप में, एक हिंदुस्तानी रूप में, एक भारतीय रूप में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। एक ये बहुत धनी पर्सन की कहानी है। मैं उनकी कहानी मेरी जुबानी आपको सुनाता हूँ। बहुत पैसे वाले, मतलब बहुत पैसे वाले मुंबई में रहते हैं। तो उसको एक ही बेटा है, बेटा का नाम है शिवाजी। शिवाजी जब भी जन्म था तो ये लोग ने घर पे एक बहुत उसके कोई गांव वाले रिश्तेदार ने भेजा था। तो लक्ष्मी करके एक बाई काम करने के लिए आती थी, बहुत ट्रस्टेड थी, बहुत बच्चे के साथ भी ऐसी हिल मिल गई थी। घर का सब काम संभालती थी, कुकिंग बुकिंग सब करती थी। तो पिंटू से, मतलब हमारे घर का नाम उसको पिंटू भी कभी बोलते थे, लेकिन ऐसे ओरिजिनली तो उसका नाम शिवाजी है। तो मैं आई वुड लाइक टू कॉल हिम शिवाजी ओनली। तो शिवाजी से बहुत, जैसे शिवाजी बड़े होते गया, बड़े होते गया, बड़े होते गया, थोड़ा स्कूल में जाने लगा, बाहर की दुनिया देखी, टीवी में न्यूज वगैरह देखते। तो एक दिन लक्ष्मी से बात कर रहा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो लक्ष्मी की और पिंटी की बातें में कभी कभी ऐसे ही खाली बस इंक्विजिटिवनेस के हिसाब से कि बच्चा क्या मेरी भाई से काम कर बात करता है, क्या सीखता है, क्या होता है वो। तो पिंटू ने बोला, लक्ष्मी सुन सुन, मैं बहुत अभी पढ़ने में होशियार हो गया हूं, तो मुझे तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं, तो जवाब देना। बोला लक्ष्मी, बोले हाँ पिंटू भाई, शिवाजी भाई पूछिए। तो शिवाजी बोला, लक्ष्मी तुम्हारे घर में कंप्यूटर है? बोला नहीं है। मोबाइल फोन है, आईफोन है? बोला नहीं है। टीवी है? तो नहीं है। फ्रिज है? तो कहा नहीं है। माइक्रोवेव है? तो कहा नहीं है। कुकर है? तो नहीं है। टोस्टर है? तो नहीं है। यानी मोस्ट शौक की जितनी सब चीजें हो सकती है घर में, उसका शिवाजी एक एक करके पूछते गया। लक्ष्मी जवाब देते गई, सब चीजों का लक्ष्मी ने ना बोला। फिर शिवाजी बोला, ये सब नहीं तो आप कैसे जीते हैं? तो बोला, हम तो जीते हैं, गांव में हम लोग खेती बाड़ी करते थे, रहते थे आराम से। तो ऐसे हम तो आदी हो गए, हमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो लक्ष्मी बोली, शिवाजी भैया आपने मेरे को इतने सवाल पूछे, मैं आपको थोड़े सवाल पूछ लूं? बोला हाँ पूछो पूछो पूछो। तो 10-12 साल का मेरा बेटा शिवाजी, उसको इंक्विजिशन से, मैं तो लक्ष्मी के क्वेश्चन सुनने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं सुनना चालू किया बहुत ध्यान से। तो लक्ष्मी पूछती है शिवाजी को, आपके घर में तलवार है? तो शिवाजी बोला नहीं है। आपके घर में बंदूक है? तो शिवाजी बोला नहीं है। आपके घर में रिवॉल्वर है? बोला शिवाजी बोला नहीं है। आपके घर में त्रिशूल है? तो बोला नहीं है। आपके घर में दातेड़ा, जो कपास वो क्रॉप काटने में खेतीबाड़ी में काम आता है, शिकल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, वो है? बोला नहीं है। बोला धोखा है? बोला नहीं है। बोला लाठी है? बोला नहीं है। हॉकी है? लक्ष्मी बोली, तो शिवाजी बोला नहीं है। तो बोला, ये सब चीजें आपके घर में नहीं है, तो आप कभी ऐसी जरूरत पड़ने पर अपने आप को सुरक्षित कैसे करोगे? सामने वाले को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखोगे? आपके घर में कुछ भी नहीं है, समझो ये तो हम पढ़ते हैं आए दिन कथा में। अभी देखो बंगाल की कथा आप सुनो। हाँ, वो लड़की को रेप करके मार डाला। तो ऐसे कोई आपके घर में आ जाते हैं, चोर बदमाश लुटेरे, या कोई विधर्मी लोग आ जाए, हाँ, तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? प्रोटेक्ट करना तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने बोला, लक्ष्मी मुझे तुम्हें पूछना है, तो तुम ये सब क्यों पूछ रही है? तो बोला, सर जी आपने हमें काम के लिए गांव से बुलाया था, तो अभी खेतीबाड़ी में इतना नहीं रहा था, तो हम तो गांव में ये रखते थे सब चीजें हमारे घर में, क्योंकि एक तो हमको क्रॉप काटने में काम में आती थी, और जंगली पशु आते थे तो उसको प्रोटेक्शन में काम आता था। हमें ये बहुत काम आता था। तो हम सोचा, ये हम पेपर में पढ़ते थे सबके गाँव शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है सेल्फ डिफेंस कैसे। और पुलिस तो जब भी कभी गुनाह बनने के बाद आती है, पहले तो कभी आती नहीं है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो हम ये लेके आए। तो हमारे घर में दातेड़ू, कुल्हाड़ी, धारिया, त्रिशूल, लाठी, हॉकी, जो आप पूछो वो सब है। ऊपर से मैं और मेरे पति बहुत सशक्त है, तो हम अपना खुद का बचाव कर सकते हैं। तो ये हमने सब गांव में सीखा, क्योंकि गांव में हम लोग
एक परिवार के माफिक रहते थे। कभी किसी के तकलीफ की जरूरत पड़ गई तो मदद करते थे। इधर आप एक दूसरे के घर में डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाते, और गांव में तो हम लोग एक दूसरे चौराहे पे बैठते थे, बातें करते थे। तो हमको कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती तो बूम मारते तो सब इकट्ठा हो जाते थे। तो हमें इसे हमारे एक दूसरे में हम लोग प्रोटेक्ट करते थे। इधर हमने देखा कि आपका तो नहीं है, तो सर जी ये सब चीजें आपको कभी काम आएगी, जब भी आप बचोगे तभी काम आएगी ना। हाँ, तो हम पहले बचाव का सोचते हैं। तो मैं तो शौक हो गया, जिसको मैं गांव की खेडूत लक्ष्मी समझता था वो कितनी पढ़ी लिखी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और हम लोग शहर के लोग, हाईली एजुकेटेड लोग, आईटी वाले लोग, बैंकर लोग, शेयर मार्केट वाले लोग, इंडस्ट्रियल लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। हमारे पास अपना प्रोटेक्शन करने के लिए क्या है? ये आपके घर में ये सब चीजों में से कोई एक चीज तो जल्दी बताइए। और मैं सीधा लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी मुझे ये सब चीजें दिलाओ। तो बोला सर जी मार्केट में आप आइए मेरे साथ में, आपको दिला दूं। मैं सब लेके आया। ऊपर से थोड़ा मेरा एजुकेटेड दिमाग मैंने काम पे लगाया, तो एक अच्छा वाला एसिड लेके आया, कि थोड़ा स्प्रे लेके आया कि आंख में एक दफा चाट दिया तो आपको 5-7 मिनट का टाइम, क्यों 5-7 मिनट तक तो आदमी बराबर नहीं रह सकता है। तो कोई सा अटैक करने के लिए आया तो उसका आंख में छाट दिया। तो हाँ, एसिड लेके आया, स्प्रे लेके आया। फिर थोड़ी लाल मिर्च एकदम तेज वाली, हमारे जो सौराष्ट्र में मिलती है ना एकदम तेज वाली, गोंडल गांव है, गोंडल की मिर्ची बहुत तेज वाली आती है, कभी ट्राई करना आप लोग। हाँ, वो लेके आया, मैंने रखा और सब फैमिली मेंबर को मैंने ट्रेन कर दिया कि देखो इमरजेंसी में ये सब चीजें इधर रखी हुई है, कभी जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल करना। पहले अपने आप को प्रोटेक्शन करना सीखो, बाकी की बात है। मोदी जी को भी लेके आने का, योगी जी को भी लेके आने का, सबको लेके आने का है। लेकिन कभी यही आप खुद जिंदा रहोगे, वोट दोगे तो लेके आओगे ना। तो सबसे पहले तो आपको जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फ प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो अपना प्रोटेक्शन करना सीख लीजिए हर तरीके से। अपने यंग बच्चे अगर है तो उसको कराटे की तालीम दिलवाइए। सिविल वॉर इमिनेंट है भारत में, ये मेरी बात लिख लो। मैं 72 का हो गया, कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, आप मेरी बात लिख लो। भारत में सिविल वॉर इमिनेंट है। कुछ कानून आने वाले हैं, कुछ लोगों को जो पसंद नहीं है वो चुप बैठने वाले नहीं है, उनकी तैयारी बहुत है। आपकी कोई भी तैयारी नहीं है। दे आर 50 और 100 ईयर्स एडवांस देन यू। आपके पास कुछ नहीं है। आप समझते हैं आप एजुकेटेड हो, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो कुछ नहीं है। जिंदा रहना बहुत जरूरी है, पहले जिंदा रहना सीख लो। जिंदा रहोगे तो बाकी सब काम आएगा, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। एनीवे, जय श्री कृष्णा। आपका खूब खूब धन्यवाद। आशा है कि आपको ये मेरी कहानी, मेरी स्टोरी, मेरी बात, उसके थ्रू मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो सब लोगों के साथ शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।